हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे HDFC के एक लो रिस्क बेस्ड SIP प्लान के बारे में, जिसमें कि आप बहुत ही कम राशि जमा करके बहुत अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिर्फ आप SBI का बताते हैं, HDFC से रिलेटेड भी बताइए, क्योंकि HDFC भी एक बहुत अच्छा फंड है। तो चलिए इससे रिलेटेड एक फंड के बारे में आपको बताते हैं जिसमें कि रिस्क थोड़ी सी कम है और रिटर्न अच्छा है। तो चलिए कौन सी फंड है वो जानते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे की वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। अब ये जो फंड है ये है फ्लेक्सी कैप, HDFC का फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब आप बोलेंगे इसमें रिस्क कम क्यों है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो फ्लेक्सी कैप फंड होता है वो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर जोनर में इन्वेस्ट नहीं करता है। जैसे कि बाकी फंड होते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। ये तीनों क्या होते हैं, स्मॉल कैप में जो छोटी कंपनियां होती है शेयर मार्केट में उनमें इन्वेस्ट करती है। मिड कैप मतलब मीडियम साइज की जो कंपनियां होती है। लार्ज कैप मतलब अडानी अंबानी टाइप की जो कंपनियां होती है उनमें इन्वेस्ट करती है। तो सबका अपना अपना परफॉर्मेंस है। लेकिन जो फ्लेक्सी कैप फंड होता है इनको ऑथोरिटी रहती है कि भाई आप तीनों में कर लो। स्मॉल कैप में भी कर सकते हैं, मिड कैप में भी और लार्ज कैप में, कोई बाउंडेशन नहीं है इनके पास। तो ऐसे फंड में क्या होता है कि अब छोटी कंपनियों में किया वो डूब गए, कोई बात नहीं, मिड कैप वाले उसको कवर कर लेंगे या लार्ज कैप वाले कर लेंगे। लार्ज कैप में रिटर्न थोड़ा कम होता है तो मिड कैप वाले उसको कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे संभावनाएं थोड़ी बढ़ जाती है। अब चलिए इस फंड की जानकारी लेते हैं। ये जो फंड है इसका ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो 15% यानी 15.24% का रिटर्न ऑल टाइम दिया है, हर साल देता आ रहा है। लास्ट के 5 सालों में भी लगभग 16% का रिटर्न हर साल दिया है। लास्ट के 3 सालों की बात करें तो 32.10% का रिटर्न दिया है। और लास्ट के 1 सालों में 21.78% का रिटर्न। लास्ट के 6 मंथ में 2.45% का रिटर्न दे चुका है। अब इसके कुछ रूल्स हैं वो भी जान लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मंथली इन्वेस्टमेंट करें तो आपको मिनिमम 100 रुपए पर मंथ जमा करने होंगे। और आप चाहते हैं कि एक बार पैसे जमा करके छोड़ दिया जाए तो आप इसमें भी मिनिमम 100 रुपए से कर सकते हैं स्टार्ट। इसके बाद बात करते हैं फंड साइज की। तो इसमें अभी तक लोगों ने 33,221 करोड़ रुपए जमा कर दिए हैं, मतलब अच्छा खासा फंड तो इसमें जमा हो चुका है। अब इसके होल्डिंग्स की भी बात कर लेते हैं कि जो मोस्टली जो कंपनियां हैं जिसमें ये फंड इन्वेस्ट करती है वो है ICICI बैंक लिमिटेड, HDFC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्फोसिस, भारती एयरटेल। अब इन सब नामों का आप पहले से जानते होंगे, भली भांति जानते होंगे और इनके परफॉर्मेंस भी जानते होंगे। एयरटेल टेलीकॉम कंपनी में एक अच्छा नाम है, इन्फोसिस IT सेक्टर में एक अच्छा नाम है, बैंकिंग सेक्टर में ICICI, HDFC और स्टेट बैंक का ही बहुत अच्छा नाम है। तो सारी कंपनियां इसमें अच्छी अच्छी है। अब रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। तो रिटर्न हम लोग करेंगे 15%, क्योंकि आप देख रहे हैं 15% एवरेज ये देता ही आ रहा है, तो हम लोग भी 15% पे ही करेंगे। और इन्वेस्टमेंट करेंगे 1500 रुपये पर मंथ। इस अनुसार अगर देखा जाए तो 5 सालों में जो आपकी जमा राशि होगी वो 90,000 हो जाएगी। और 90,000 पे जो आपको 15% के अकॉर्डिंग रिटर्न मिलेगा वो 44,523 रुपये का मिल जाएगा। और टोटल वैल्यू आपके फंड की हो जाएगी 5 सालों में 1,34,000। आप बोलेंगे कि 90,000 हमने जमा कर दिया और मिला मात्र 1,34,000। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी SIP, म्यूचुअल फंड, इन सब में, तो आप लॉन्ग टर्म की सोचिए। आप सोचेंगे 1-2 सालों में आपको करोड़पति बना दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। ऐसा सिर्फ जहां फर्जी चीजें होती है, जहां आपको रिस्क होता है, वहीं ये सारी चीजें होती है। तो इन सब चीजों से बचें। लो प्रोसेस में अगर जाएंगे, स्लो प्रोसेस में जाएंगे तो हमेशा आप अच्छा रिटर्न पाएंगे और सेफ रहेंगे। अब यही 10 सालों के लिए देखा जाए तो 1,80,000 का इन्वेस्टमेंट होगा, 2,37,000 आपको रिटर्न के तौर पर मिलेगा और टोटल वैल्यू 4,17,000 हो जाएगी। 15 सालों के लिए देखें, 2,70,000 का इन्वेस्टमेंट, 7,45,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 10,15,000 हो जाएगी। अब यही चीज 20 सालों में 3,60,000 का इन्वेस्टमेंट, 19 लाख का रिटर्न, 22 लाख टोटल वैल्यू। 25 सालों में देखते हैं, 4,50,000 का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा अगर आप 1500 रुपए हर मंथ जमा करते हैं तो। और आपको रिटर्न मिलेगा 15% के अकॉर्डिंग 44,76,000 की। टोटल वैल्यू आपके फंड 49,26,000। यही चीज अगर आप 30 सालों के लिए कर देते हैं तो आपको रिटर्न के तौर पे मिलेगा 1 करोड़ रुपए टोटल वैल्यू। कैसे? आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 5,40,000
और आपको रिटर्न मिलेगा 99,74,000 की। आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 1,05,00,000 रुपए की। इस तरीके से ये फंड 30 सालों में आपको 1 करोड़ दे सकता है। और यहाँ पे मैंने रिटर्न भी बहुत कम कैलकुलेट किया है, मतलब कि मात्र 15%। हो सकता है ये 18% हो जाए, 20% हो जाए, जो कि म्यूचुअल फंड में पॉसिबल है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है यहाँ पे ऐसे ऐसे फंड भी है जो 36% तक का रिटर्न दे रहे हैं, तो ये पॉसिबल है। उस स्थिति में ये जो 1 करोड़ है आपके 30 साल में जो बन रहे हैं, ये हो सकता है 25 साल 22 साल में भी आपका 1 करोड़ रुपए बन जाए, या आप 30 साल तक रुकते हैं तो ये 2, 2.5, 3 करोड़ भी बन सकता है। तो ये चीजें संभव है यहाँ पे। बाकी इससे कम भी हो सकता है ये 15 से 13% हो जाए, तो ये जो 1 करोड़ है ये 70 लाख भी हो सकता है, 60 लाख भी हो सकता है। फिर भी अगर आप 5,40,000 जमा करते हैं और आपको 60-70 लाख रुपए मिलता है तो एक अच्छा राशि हो जाएगा, क्योंकि अगर यही चीज आप एफडी आरडी करते हैं तो इस तरीके से आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला है। तो ये थी इस फंड की पूरी डिटेल जानकारी। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।